राजस्थान के कोटा में कुछ लोगों ने एसएचओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के कोटा में देर रात चालान काटने के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया, जहां महावीर नगर थाने की महिला एसएचओ के खिलाफ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कार और बाइक सवार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। भारत दौरे पर आए यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने कारोबारी नीरव मोदी और विजय माल्या पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून से बचने वालों के लिए यूके में जगह नहीं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण के पक्ष में हैं। The UK government has ordered their extradition. चीन के हमले की आशंकाओं के बीच ताइवान ने उससे निपटने के लिए मिसाइल प्लान बनाया है। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और हाल के दिनों में उसकी सेना के जहाजों ने कई बार ताइवान के इलाकों में घुसपैठ की थी, जिसे देखते हुए ताइवान ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। खबर है कि ताइवान ऐसी मिसाइलों को तेजी से बनाने में जुटा है जिनसे चीन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सके। इसके लिए ताइवान ने मिसाइलों के निर्माण का काम दुगना कर दिया है। यही नहीं, उसने अगले 5 साल में अपनी सुरक्षा पर 820 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 62,000 करोड़ खर्च करने का भी लक्ष्य रखा है। 2 दिन पहले ही उसने अपनी नई मिसाइल स्योंगशेंग का परीक्षण भी किया था, जो करीब 1200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी इस मिसाइल की जद में चीन के कई शहर आ जाएंगे। इसके अलावा ताइवान अमेरिका की मदद से बम और मिसाइल बरसाने वाले ड्रोन भी बनाने में जुटा है। ताइवान से तनाव के बीच चीन ने उस पर हमले की गीदड़ भभकी दे दी। चीन की नौसेना के गठन के 73 साल पूरे हो गए और इसी मौके पर एक द्वीप पर सैन्य अभ्यास किया गया, जिसमें चीन के कई नौसैनिक ऐसी गाड़ियों पर सवार दिखे जो पानी और जमीन दोनों पर आसानी से चल सकती हैं। ऐसे करीब 2 दर्जन सैन्य गाड़ियों पर सवार होकर चीन के सैनिक समंदर में मौजूद एक द्वीप की तरफ तेजी से बढ़ते दिखे। उन सभी गाड़ियों पर चीन के झंडे लहराते नजर आए। इसके बाद जैसे ही वो उस द्वीप के नजदीक पहुंचे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बीच समंदर में एक साथ कई सैन्य गाड़ियों से हो रही गोलाबारी से वो इलाका गूंज उठा। इसके साथ ही उन जगहों से धूल और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया जिन्हें उन सैनिकों ने निशाना बनाया था। इसके बाद चीनी सैनिक लगातार हमला करते हुए उस द्वीप पर पहुंच गए। चीन ने सैन्य अभ्यास के इस वीडियो को जारी करते हुए धमकी दी कि वो उन द्वीपों का यही हाल करेगा जिनके साथ उसका विवाद चल रहा है। रूस यूक्रेन की जंग में उलझे अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहा चीन अब अपने हेलीकॉप्टरों को बेहद एडवांस बनाने में जुट गया है। अमेरिका अपनी सेना को अपग्रेड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है। ऐसे में चीन भी उसकी नकल करने निकल पड़ा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हेलीकॉप्टर बनाने की तैयारी में है, जिसके बारे में खुद चीन की सेना के लिए हेलीकॉप्टर डिजाइन करने वाले एक टॉप एक्सपर्ट ने इशारा किया। इसलिए माना जा रहा है कि चीन अपने नए हेलीकॉप्टरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक फिट करने पर काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से चीन के हेलीकॉप्टर ऐसे स्मार्ट हेलीकॉप्टर होंगे जो पायलट की वॉइस कमांड पर काम करेंगे। मतलब कि पायलट की कही बात समझकर एक्शन में आ जाएंगे। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हेलीकॉप्टर पायलट को फ्लाइट रूट के बारे में सुझाव भी देंगे, उसे सही रास्ता बताएंगे और तो और खतरनाक मिशन के दौरान या फिर मौसम बिगड़ने पर खुद ब खुद फैसले कर लेंगे, अपनी चाल बदल सकेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हेलीकॉप्टर उड़ाना चीन की सेना के पायलट के लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और आधी जंग तो ऐसे ही आसान हो जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि फिर एआई तकनीक सिर्फ हेलीकॉप्टरों पर ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हवाई जहाज और लड़ाकू विमानों को भी उससे लैस किया जाएगा। यही नहीं, चीन की अपने हेलीकॉप्टरों की स्पीड को भी धार देने का प्लान है। असल में चीन की नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि अमेरिका अपनी सेना में V-22 ऑस्प्रे जैसा हाई स्पीड मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल कर चुका है और इसके साथ ही वो S-97 रेडर और SB-1 डिफायंट हेलीकॉप्टरों का टेस्ट भी कर रहा है, जो कि हाई स्पीड है। इसलिए चीन की तैयारी भी ऐसे हाई स्पीड नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर बनाने की है जिनके डिजाइन भी मौजूदा हेलीकॉप्टरों से बिल्कुल अलग होंगे। बल्कि हेलीकॉप्टरों के एकदम हटके डिजाइन पर तो चीन काम करना शुरू भी कर चुका है। इसी साल उसने ऐसे 2 हेलीकॉप्टरों की टेस्ट फ्लाइट भी की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 10 साल में चीन के हाई स्पीड हेलीकॉप्टर उसकी सेना के लिए तैयार हो सकते हैं। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में मातोश्री के पास बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस की मदद से उनकी गाड़ी को वहां से निकाला गया। हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से तोड़े जाने पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया कि जो मंदिर ध्वस्त किए उन तीनों मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाए। यूपी में
भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सहारनपुर में राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर की मदद से 7 करोड़ की 220 बीघा अवैध कब्जा की हुई जमीन को खाली करवाया। चीन और अमेरिका के बीच हर बीतते दिन के साथ जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार चीन ने अमेरिका की नौसेना को सीधी चेतावनी देने के लिए अपनी एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट कर दिया। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने जापान के साथ नेवी ड्रिल की थी। ऐसे में चीन भी पीछे नहीं रहा और उसने भी अपनी मिसाइल छोड़ दी। यहां तक कि अमेरिका को धमकाने के लिए पहली बार उसने अपनी इस नई मिसाइल के लॉन्च की तस्वीरें तक जारी की। और यह हुआ भी तब जब इसी हफ्ते चीन की नौसेना की 73वीं सालगिरह है। ऐसे में चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश का मौका नहीं चूका और अपनी YJ-21 मिसाइल के टेस्ट का नमूना दुनिया के सामने पेश कर दिया। लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज वाली चीन की इस मिसाइल को ईगल स्ट्राइक 21 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लॉन्च होते ही बिल्कुल हाई स्पीड में आसमान को चीरते हुए अपने टारगेट की तरफ उड़ती नजर आई, जो कि अमेरिका का बीपी बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि चीन के हाइपरसोनिक हथियारों के बढ़ते जखीरे से अमेरिका पहले ही सकते में है और उस पर चीन ने एक बार फिर अपनी YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया, जो बनाई गई है बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का शिकार करने के लिए। मतलब साफ है कि चीन की तैयारी अमेरिका की नौसेना की कमर तोड़ने की है और अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि नौसेना की ताकत वो हथियार है जो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने पर किसी भी देश को जीत दिला सकता है। और चीन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी मानी जाती है, उस पर भी वो अपनी नौसेना को तेजी से मजबूत करने में लगा है। और इस बार भी उसने इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी नौसेना के बेड़े के बेहद ताकतवर टाइप 055 डिस्ट्रॉयर से लॉन्च किया, जिसे रक्षा विशेषज्ञ चीन का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक है। चीन का टाइप 055 डिस्ट्रॉयर दुश्मन के खात्मे के लिए बने हर हथियार से लैस है और अगर उस पर YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल तान दी जाए तो अमेरिका पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी घातक मिसाइल होती है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। उसे ट्रैक करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, और हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि हाइपरसोनिक मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आराम से पकड़ सकती है। चीन की इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड भी उसके आसपास ही है। वो 6125 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार तक उड़ सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर चीन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका पर दाग दी तो उसे बीजिंग से न्यूयॉर्क पहुंचने में 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। वो महज 1 घंटा 40 मिनट में न्यूयॉर्क के ऊपर फट जाएगी। चीन को उसकी जगह दिखाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने जो ऑकस संधि की थी, उस पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पलीता लगने लगा है। इस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया चीन को घेरने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग ही वहां सबमरीन बेस बनाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि चीन से निपटने की ऑस्ट्रेलिया की कोशिशों को धक्का लगा है। असल में पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया था कि न्यूक्लियर सबमरीन बेस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बनाया जाएगा, जिसके बाद पोर्ट कैम्बला, न्यूकैसल और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में सबमरीन बेस बनने के कयास लगने लगे। और पोर्ट कैम्बला का नाम तो लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन पोर्ट कैम्बला के लोगों को उनके यहाँ सेना का अड्डा बनने का आइडिया रास नहीं आया। उन्हें डर है कि कल को अगर कोई परमाणु हादसा हुआ तो लोगों की जान पर तो बन आएगी ही, समंदर में रहने वाले जीवों और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बी बनाने का प्रोजेक्ट अधर में लटकता दिख रहा है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल सितंबर में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस संधि की थी, ताकि हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन के पर कतरे जा सके और अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बनाई जा सके। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी इसलिए क्योंकि वो आम पनडुब्बी के मुकाबले तेज होती है और उसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है और तो और ज्यादा मिसाइलें दाग सकती है और ज्यादा दूरी तक दाग सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने यह पनडुब्बी बना ली तो चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, लेकिन उसके अपने देश में ही पनडुब्बी के बेस बनाने पर हंगामा खड़ा हो गया।